हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में ग्रेविटेशनल चैप्टर का 6th एपिसोड, जो कि है पास्कल्स लॉ और बॉयंसी के ऊपर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें कि हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसमें जो है हमको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि आमतौर पर हमारी लाइफ में हम लोग उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने फिज़िक्स में आज तक कभी पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है बायंसी के बारे में। अब ये बायंसी क्या होती है? तो बायंसी देखिए, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन अ सॉलिड एंटर्स इनटू अ फ्लूइड, द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड प्रेशर्स द सॉलिड टुवर्ड्स इट्स सरफेस। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज बायंसी। तो बायंसी में जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर फ्लूइड के बारे में लिखा गया है। तो अब तक फिजिक्स में हमने फ्लूइड के बारे में नहीं देखा, आज पहली बार हमारा सामना फ्लूइड के साथ हुआ है। तो फ्लूइड के ऊपर पहले हम एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। कोई भी चीज़, हमारे एलिमेंट्स जितने भी है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, सारे चीज़ों को हम 3 फॉर्म्स में देख सकते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और उसके बाद तीसरा है गैस। मतलब इन 3 फॉर्म्स में कोई भी एलिमेंट हमको मिल जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो कि फ्लो कर सकते हैं, उसे फ्लूइड कहा जाता है। तो बेसिकली क्या क्या फ्लूइड हो सकते हैं? लिक्विड, ये फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, तो ये एक फ्लूइड हुआ। लेकिन गैस भी एक फ्लूइड है, जिसमें कि वो गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह बहती है। जैसे हवा हो गई है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर बहती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड फ्लूइड नहीं होता क्योंकि सॉलिड बह नहीं सकते, इसीलिए सॉलिड को फ्लूइड के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। और कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्लो नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, एक जगह पर रुके हुए रहते हैं। वो भी जो है फ्लो नहीं करने वाली कोई भी चीज़ जो है वो फ्लूइड की कैटेगरी से बाहर हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बायंसी का जो हमारा डेफिनेशन है उसमें फ्लूइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो यहाँ पर फ्लूइड, कोई भी एक फ्लूइड, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स भरे होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं। कोई भी एलिमेंट बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह फ्लूइड भी बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ रहने में ही बहुत अपना एक कंफर्ट फीलिंग में आते हैं। तो उसमें उनकी टेंडेंसी ये होती है कि उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ ही रहना चाहिए। मतलब फ्लूइड अलग नहीं होना चाहते, बेसिकली उनका जो टेंडेंसी है वो अलग नहीं होने का टेंडेंसी है, वो साथ में ही रहना चाहते हैं। लेकिन अचानक से होता ये है कि फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि कोई सॉलिड नॉन फ्लूइड मटेरियल, उस फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि पानी के अंदर हमने एक लोहे के टुकड़े को डुबोया या किसी एक स्पंज को डुबोया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी हम उस नॉन फ्लूइड मटेरियल को फ्लूइड के अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है फ्लूइड के अंदर के मॉलिक्यूल्स को अलग करने लगती है, उनके बीच में गैप्स क्रिएट करके खुद घुसने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर फ्लूइड जो है, आपको उसकी टेंडेंसी पता है कि वो अलग नहीं होना चाहते, बट उसको ज़बरदस्ती अलग किया जाता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक एक्शन का रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसमें कि फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, वो उस नॉन फ्लूइड मटेरियल को जो कि उसके अंदर एंटर कर रहा है उसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। एक एक्शन हमने किया, उसका रिएक्शन बाकी के मॉलिक्यूल्स देते हैं। आप ऐसे हाथ करेंगे तो आपको जो है कुछ फीलिंग नहीं होगा, आपका हाथ जो है सीधा आ जाएगा विदाउट एनी रेसिस्टेंस। बट जैसे ही आप पानी के अंदर हाथ को डुबोएंगे तो वो धीरे धीरे जाना शुरू करेगा, एक फोर्स लगता है हाथ के ऊपर। तो ये जो फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर है। वो धक्का लगाते हैं, नॉन फ्लूइड मटेरियल को बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो यही जो फोर्स लग रहा है, इसी को बायंसी कहा गया है फिजिक्स में। तो आई होप आप लोग बायंसी के बारे में समझ गए होंगे। अब चूंकि एक फोर्स है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसमें जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन की बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है
उसकी अप्लाइड फोर्स जिस तरफ होता है ठीक उसके ऑपोजिट साइड में जो है यहाँ पर हमारा बायंसी का फोर्स काम करने लगता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज को ऐसे नीचे की तरफ आप दबाएंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स को, तो बायंसी जो है ठीक उसके उलट ऊपर की ओर उसको दबाने की कोशिश करेगा। अब इसी के बेसिस पे एक बहुत फेमस फिजिस्ट पास्कल ने एक लॉ बनाया जो कि उनके बहुत ही काम आया, और उन्होंने इस लॉ को बना करके एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया था। बायंसी को बहुत ही एक्सपैंड किया था उन्होंने, जो कि आगे चल के बहुत सारे यूटिलिटीज में काम आने लग गई। तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ में देखिए 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट यह है, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट्स नॉर्मल टू इट्स सरफेस। तो बायंसी जो है वो कोई भी सरफेस के नॉर्मल के तरफ डायरेक्शन में काम करती है। नॉर्मल इन द सेंस, आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक टैंजेंट होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या होता है, टैंजेंट में कोई भी एक पार्टिकल जो है, फोर्स जो है किसी भी एक शेप के एक पार्टिकल को टच करके निकल जाती है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये नॉर्मल डायरेक्शन हुआ, टैंजेंट डायरेक्शन हुआ। जब यहाँ पर एक से ज्यादा किसी पार्टिकल को वो काम करने उस पे काम करती है तो वो नॉर्मल डायरेक्शन कहा जाता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो फोर्स काम करने लगती है, डायरेक्शन उसकी नॉर्मल होती है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के नॉर्मल के ऊपर काम करती है, नॉर्मल डायरेक्शन में काम करने लगती है। टैंजेंट और नॉर्मल वाला नॉर्मल है यहाँ पर। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्ट्स एट एवरी पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझने लायक है कि ये जो फोर्स है ये पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है, पूरे के पूरे मटेरियल के ऊपर काम नहीं करता है, उतना ही काम करता है जितना कि वो फ्लूइड के अंदर गया है। मतलब अगर मैं इस हाथ को फ्लूइड के अंदर डुबोता हूँ, वो चाहे गैस हो या फिर पानी हो, तो जितना मैं डुबोऊंगा, सपोज मैंने इतना ही अपना हाथ डुबाया तो इतने पर ही बायंसी लगेगी, पूरे हाथ पर बायंसी का फोर्स नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से बायंसी जो है वो सिर्फ इतने एरिया पर लगेगी जितना कि फ्लूइड के कांटेक्ट में है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड जो होता है फोर्स का। मैंने डायरेक्शन बता दिया आपको, फर्स्ट पॉइंट में भी डायरेक्शन के बारे में कहा गया है कि नॉर्मल डायरेक्शन में काम करता है। मैग्नीट्यूड के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो हर पार्टिकल पर इक्वल काम करता है। अगर मेरा हाथ इतना सा डुबोया है मैंने, तो मेरे हाथ के इस एरिया के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स के ऊपर बराबर एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि एक पार्टिकल के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा, तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ तक मेरे कांटेक्ट में, वो सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इक्वल फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बायंसी क्या है और पास्कल्स लॉ क्या है। अब इसकी मदद से हम लोग जो है 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू 3 केसेस देखते हैं जिसमें कि बायंसी के बारे में हमको पूरी डिटेल्ड एक जानकारी मिल जाएगी। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बायंसी हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो आप हवा एक फ्लूइड है, हवा के अंदर भी बहुत फ्लो होता है। तो हवा के फ्लो के अंदर हम एक फॉरेन पार्टिकल अगर हम दाखिल करेंगे तो उसके ऊपर भी बायंसी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, डेली लाइफ में ये होता है पतंग। जब हम काइट उड़ाते हैं आसमान में तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स के ऑपोजिट में आप एक फोर्स लगाते हैं। तो इन दोनों फोर्स के बैलेंस से जो है हमारी पतंग या काइट वो हवा में उड़ती है प्रॉपरली। तो ये जो फोर्स उस पतंग के ऊपर हवा लगा रही है, यही बायंसी है। कोई भी जहाज अगर पानी पर तैर सकता है तो वो भी बायंसी के कारण ही तैर सकता है। कोई भी इंसान अगर कोशिश करेगा बायंसी को समझने की, बायंसी के रूल्स के हिसाब से चलेगा, तो वो भी पानी पर तैर सकता है, वो भी हवा में अपने आप को बैलेंस कर सकता है। यहाँ पर फ्लूइड के अंदर बैलेंस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं तीनों केसेस में कैसे बायंसी जो है काम करती है, और इन 3 केसेस में बायंसी का क्या प्रोपोर्शन होता है। नॉर्मली जो भी केसेस होते हैं उसके हिसाब से, कोई भी चीज़ के हिसाब में आप बायंसी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले हम एक नियम को जान लेते हैं, एक रूल को जान लेते हैं जो कि बायंसी से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो यहाँ पर हम ये इस रूल को एक बार अच्छे से पढ़ लेके समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पर हम पहला एक केस लेकर आते हैं। इस केस में देखिए, ये एक जार है। इस जार के अंदर जो है हमने पानी भर रखा है। ये हमारा फ्लूइड हो गया। फ्लूइड के अंदर जो है अब हमने एक कोई सॉलिड मटेरियल उतारा, तो इतना जो हमारा फ्लूइड है, ये ऊपर वाला नहीं, इतना जो हमारा फ्लूइड है, इतना सा फ्लूइड जो है हमारा जो बायंसी का फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, उसको अपोज करेगा। बाकी के फ्लूइड को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा ही फ्लूइड जो है उस पर काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये फोर्स लगाने वाले फ्लूइड आप समझ गए होंगे। फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जब हम कोई भी चीज़ को, सॉलिड मटेरियल को बायंसी के को नापने के लिए एक फ्लूइड के अंदर उतारते हैं, तो इतना सा फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस होता है, कहीं और चला जाता है, इस जगह से हट करके कहीं और चला जाता है। तो अलग हो जाने से वो जो है फोर्स क्रिएट करता है, जिसे कि बायंट फोर्स कहते हैं। तो ये बायंसी क्या होता है? एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ उतनी ही बायंसी की जो है पावर, एक फोर्स लगेगी, जो उतना ही फ्लूइड जो है बायंसी का फोर्स लगाएगा। बाकी के लिक्विड को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले क्लास में हमने इस बारे में पढ़ा था, ये था डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी देखिए हमने पढ़ा, उसके दो यहाँ पर हमने फिजिक्स में जो है नोटेशंस उतार दिए हैं, दो जो है यहाँ पर साइंस उतारे हैं। इन साइंस को देख के हमको समझना होगा कि डेंसिटी किसकी है। अगर सॉलिड चीज़ की डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं तो ग्रीक लेटर रो से हम उसको इंडिकेट करेंगे। अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी की हम बात करते हैं तो ग्रीक लेटर सिग्मा के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दो केसेस है। एक जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, वो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, और एक डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड है, जिसको कि हम सॉलिड की मतलब रो से डेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। अब वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है वो हमको मापना है। तो वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू mg, हमको पता है, मास ऑफ बायंस्ड फोर्स टाइम्स g। अब यहाँ पर हम एक और कारनामा करके देखते हैं। इसको हमने हटा दिया। आप समझ गए होंगे कि रो और सिग्मा कैसे यूज़ करते हैं डेंसिटी के लिए। तो हम यहाँ पर एक बार फिर इसको लिख लेते हैं। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू मास टाइम्स g, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है और ये जो है बायंस्ड फोर्स का मास है। अब यहाँ पर देखिए, हमको पता है कि ये जो है फोर्स है, फोर्स, वेट एक फोर्स भी है। तो बायंसी का फोर्स किसके बराबर होगा? यहाँ पर ये होगा जो हमारा फ्लूइड की डेंसिटी है। हमने फ्लूइड का यहाँ पर वेट किया, तो ये फ्लूइड का जो मास है, यहाँ पर ये जो मास ऑफ फ्लूइड है, उसको हम क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हमको पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो हमने जस्ट क्या किया, इस मास ऑफ फ्लूइड को हटा करके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने डाला। तो इससे जो होता है वो आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया। यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड को जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जी रह गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बायंसी फोर्स का। बायंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो वेट ऑफ फ्लूइड और ये जो फोर्स है बायंसी, ये दोनों ऑलमोस्ट ऑल सेम है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 केसेस की बात करते हैं। अब जैसे कि हमने बताया आपको पहले ही एकदम, मैं उसको एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स जो है आपस में चिपके रहना चाहते हैं, और चिपकने के लिए ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अचानक से जो है यहाँ पर एक सॉलिड आ जाता है और इतने सारे मॉलिक्यूल्स को गायब कर देता है। ये मॉलिक्यूल्स जो है डिस्प्लेस होकर कहीं और चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इस साइड हट जाते हैं, सारे के सारे इस तरफ और इस तरफ हट जाते हैं। लेकिन ये सब एक दूसरे से चिपके रहना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं सॉलिड को बाहर निकालने के लिए। जैसे हम यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ रिवर्स, यहाँ से, और ये वाला हर डायरेक्शन जितना भी ये कांटेक्ट में है वो हर जगह से इस पर जो है एक फोर्स लगता है। यही है बायन्सी का फोर्स। अब यहाँ पर हम जो है 3 केसेस देख लेते हैं। तो केस 1 में क्या होता है कि जो मास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मास और डेंसिटी और वॉल्यूम जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने जो है एक जार ले लिया है जिसमें कोई एक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम जो है वो है V। तो ये तो हर केस में सेम ही रहेगा। केस 1 में जिस तरीके से ये सेम है, केस 2 में भी यही फ्लूइड रहेगा, केस 3 में भी यही फ्लूइड रहेगा। तो V जो है हम अभी केसेस में कांस्टेंट रखेंगे। अब यहाँ पर होता ये है कि सबसे पहले जो है हम बायन्सी फोर्स को मतलब ये जो फ्लूइड का मास है उसको जो है बायन्सी से ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही हम एक भारी भरकम मास वाले, मतलब एक्स्ट्रा मास वाले किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालते हैं, एकदम हेवी मास वाला, इसका वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, इस कंटेनर का जो है इस सॉलिड का जो है mg, सॉलिड का mg जो है सॉलिड का mg जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारी बायन्सी की फोर्स है ये कम है। बायन्सी की फोर्स जो है कम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सॉलिड की mg जो है वो ग्रेटर दैन बायन्सी का फोर्स है। तो mg इज़ ग्रेटर दैन फोर्स ऑफ बायन्सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, सॉलिड का mg जो है वो फोर्स ऑफ बायन्सी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है देखा कि मास के जगह हमने डेंसिटी और वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम तो यहाँ पर जो है वो है, मास जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो सॉलिड का mg है ये बायन्सी के फोर्स से ज़्यादा है, मतलब यहाँ से फोर्स जो है वो कम लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो फोर्स है ये बायन्सी के फोर्स पर भारी होने लगेगा और धीरे धीरे ये कंटेनर जो है, मतलब ये सॉलिड जो है इसके अंदर डूब जाएगा। तो इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे सिंक। केस 1 में क्या हो गया, सिंक हो गया, यहाँ पर डूब गई वो सामान, क्योंकि उसकी mg जो है, उसका जो सॉलिड का वेट मास जो है वो ज़्यादा है। किससे, बायन्सी के फोर्स से। बायन्सी के फोर्स हार गए यहाँ पर, इसीलिए ये भारी पड़ गया और ये अंदर बैठ गया। ये पानी जो है, ये फ्लूइड जो है यहाँ थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा बाद में, क्योंकि ये अंदर घुस गया तो जितना जगह इसने घेरा उतना जगह ये फ्लूइड उतना ही ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में क्या होगा, हम उल्टा देखेंगे। केस 2 में जो है हम उल्टा देखेंगे। मान लेते हैं कि इस बार बायन्सी का फोर्स ज़्यादा लग गया और जो हमने सामान इसमें डुबोया, जस्ट लाइक बहुत कम मास वाला कोई सामान हमने इसमें डुबोया, जस्ट लाइक डस्टर या जो एक फोम होता है, हाँ, उसके ऐसा हल्का फुल्का कोई चीज़ हमने, या कोई पत्ता यहाँ पर गिरा दिया, तो ये पत्ता इसमें सिंक नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो है यहाँ पर मास जो है कम है। तो उस हिसाब से वो जो हमारी बॉडी रहेगी वो इसके ऊपर फ्लोट करने लगेगी। तो अब जो हमारा केस आया उस हिसाब से अगर mg कम है और बायन्सी की फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फ्लोट का। इट विल बी फ्लोटिंग, तैरने लगेगा उसके अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, या फिर उछाल के बाहर भी फेंक सकता है, ये एग्जर्शन भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जर्शन भी हो सकता है। जैसे बलून जो होता है उसके अंदर हवा होती है जिसका कि मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसको जो बाहर धकेल देती है। अब यहाँ पर एक और केस सामने आता है, एक और केस सामने आता है जहाँ पर जो है ये बायन्सी की फोर्स और ये जो मास और ये जो सॉलिड हमने इसमें डुबोया उन दोनों की फोर्स सेम हो गई। यहाँ पर सेम हो जाने का भी एक केस बनता है। इस केस में होता ये है कि हमारा जो सामान है, सॉलिड है, वो फ्लोट ही करेगा बट सबमर्ज्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से अंदर डूबा हुआ फ्लोट करेगा। ये डूबेगा नहीं,
सारी बायंसी की फोर्स अब भी इसके ऊपर लग रही हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लग रही है, उसकी मैग्नीट्यूड लिमिटेड है। ये डूबा हुआ तो है मगर फ्लोट कर रहा है, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे कब सामान सिंक करेगा, कब सामान डूब जाएगा, फ्लोट करेगा और एग्जर्ट हो जाएगा, और कब जो है सामान फ्लोट करेगा बट सबमर्ज तरीके से फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर केस 1, केस 2 और केस 3 हमने पढ़ा। इसमें जो है केस 1, 2 और 3 का हम एक यहाँ पर छोटा सा एक फिर से रिव्यू कर लेते हैं। केस 1 जो था, केस 1 में जो था वो सॉलिड की mg जो है इट वाज ग्रेटर दैन द बायंसी फोर्स। तो यहाँ पर जो है ये हो गया सिंक, डूब गया। केस 2 में जो है, केस 2 इसमें जो है उल्टा था, mg सॉलिड की जो है वो बायंसी के फोर्स से कम थी। तो यहाँ पर ये जो केस हो गया इसको कहते हैं एक्सर्टेड फ्लोट, बाहर फेंक दिया ढकेल कर। उसके बाद थर्ड केस जो बना, उस थर्ड केस में जो है हमारा दोनों सेम था, इट वाज इक्वल टू FB। तो यहाँ पर जो है ये बन गया सबमर्ज्ड फ्लोट, डूब कर भी तैर रहा था ये। तो ये तीनों केसेस आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और बायंसी के बारे में भी आप लोगों को हमने पूरा जानकारी यहाँ पर दे दिया है। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।